वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आज अपोजिशन से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की क़यादत में वकला के वफ्द की मुलाकात, अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को सराहा। चीफ जस्टिस से हज़ारा डिवीजन बार के वफ्द की भी मुलाकात। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इंसाफ तक रसाई के अज़्म का यादा। हज़ारा डिवीजन के दूर दराज इलाकों के दौरों का ऐलान। कहा बेंच और बार की इज्तिमाई दानिश अदालती निज़ाम के लिए नागुज़ीर है। कानूनी बिरादरी के ताउन के बगैर मुआसर निज़ाम इंसाफ मुमकिन नहीं। हज़ारा डिवीजन के वकला अदालती तरबियती कोर्सेज से इस्तिफ़ादा करें। पाकिस्तान एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं, अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के हक बजानिब हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहा बेनज़ीर भुट्टो ने 25 साल की उम्र में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लिया। मेरी वालिदा गैर मामूली खातून थी। बेनज़ीर भुट्टो से जो मिलता उसका अच्छा ताल्लुक कायम हो जाता। मेरी वालिदा ने किसी से बदला नहीं सिखाया। बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। बेनज़ीर भुट्टो हमेशा बिला खौफ सियासत में हिस्सा लेती रही। बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए लगी। बेनज़ीर भुट्टो तमाम तर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सरगर्म रही। जमहूरियत के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस इमन रिफत ने सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सीनियर वकला मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन की खिदमात हासिल कर ली। दरख्वास्त में तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम से रोका जाए। ट्रांसफर होने वाले जजेस को काम से न रोका गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क में बेशतर इलाकों में बारिशें और बर्फबारी। गलियात मरी, नारान का कान, शोगरा, स्वात, दीर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत कई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द। जाती सर्दी लौट आई। मरी में 3, अयूबिया में 6 इंच तक बर्फबारी। दियामर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, भुट्टोगा, नियाट, दारील, तांगीर, गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। गिजर के बालाई इलाकों में भी पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी अलीपा में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। जियारत के मैदानी इलाकों में 12 इंच, पहाड़ी इलाकों में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बिजली और सुई गैस की फराहमी मुअत्तल होने पर आवाम को मुश्किलात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। पिशावर में भी मूसलाधार बारिश से मौसम सर्द हो गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारान रहमत, डैम भरने लगे। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खित्ता पुठवार और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मुकामात पर जालाबारी की तवक्को। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जेक्टिव के मातहत हैं। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल मंदुखेल का फौरी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में इस्तफसार। वकील अजीज भिंडारी ने कहा कि आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि शिक सी के मुताबिक जो मुलाजमीन आते हैं वो हलफ नहीं लेते। वकील ने कहा कि शिक सी वालों का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स का होता है। जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। वकील ने अगर 2(1)(d)(1) को आर्टिकल 8 की शिक 3 से मुंसलिक किया गया तो फिर FB अली केस पर नजरसानी करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि सारा मसला FB अली से शुरू हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सारा केस FB अली से जुड़ा हुआ है, लेकिन FB अली केस का किसी को इल्म नहीं। केस की मजीद समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी जख्मी हुआ। बानी PTI की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली बनाने के लिए कायम कमेटी 2 हिस्सों में तकसीम। 4 अरकान ने अलग अलग इजलास किए। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, शेख वकास अकरम शरीक न हुए। अली मोहम्मद खान, साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन और दीगर इंतजार करते रहे। कायदीन के बरवक्त न पहुंचने पर इजलास शुरू कर दिया गया। इजलास आज दोबारा तलब। 11 रुकनी सियासी कमेटी उमर अयूब की सरबराही में कायम की गई थी। जराये के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि मुझसे पूछे बगैर कमेटी का इजलास बुलाया और जगह मुकर्रर हुई। इजलास ऐसी जगह बुलाया जाए जहां सब अराकीन पहुंच सकें। कमेटी में असद कैसर, शिबली फराज, जुनैद अकबर, मियां असलम इकबाल भी शामिल हैं।
पीटीआई क़यादत को सीटें खोने का डर, बानी पीटीआई की हुक्मदूली, अरकान असेंबली सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। पीटीआई लीडरशिप बानी को एक दफा फिर मनाने की कोशिश करेगी। पार्टी लीडरशिप ने मुतलका एमएनएज और सेनेटर्स को निकालने की बजाय ज़िली कमेटी बनाने का फैसला किया। ज़िली कमेटी अरकान अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी, जबकि सिफारिशात अडियाला जेल में बानी पीटीआई को पहुंचाई जाएंगी और हतमी फैसला होगा। पार्टी से एमएनएज और सेनेटर्स को निकालने के बाद नशिस्तें हुकूमत के पास जा सकती हैं। नशिस्तें महफूज रखने के लिए जरूरी है कि अरकान को ना निकाला जाए। बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी से राब्ता न रखने वालों को निकालने का हुक्म दिया था। तहरीक इंतशार वालों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि ये टोला मुल्क दुश्मनी की कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पीटीआई ने मुल्क की सालमियत पर हमला किया। 9 मई को दिफाई तनसीबात पर हमला किया और इसके सबूत मौजूद हैं और मुट्ठी भर अनासर इंतशार फैलाना चाहते हैं। शरपसंद अनासर को आर्मी चीफ का दौरा हजम नहीं हो रहा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल दी थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बानी पीटीआई की कॉल मुस्तरद की और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। जाली और गलत खबरें बड़ा चैलेंज। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे अलाय अमल मुरतब करना होगा और सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत का इस्तेमाल मुनसिफाना होना चाहिए। अवाम के दिलों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बानी पीटीआई बेगुनाह है, जल्द हमारे दरमियान होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई एक सोच और नजरिए का नाम है जिसे कैद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला का तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा, पंजाब में जितने फीसद तलबा को लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं हम भी उतने देंगे। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड दें और सूबे में कार्ड दिए अब लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत दे रहे हैं। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। अली अमीर गंडापुर का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर मरियम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इजलास। अगले 5 साल में बरामदात को $60 बिलियन तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर। मुआशी तरक्की के लिए टैरिफ निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ करवाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि ई कॉमर्स पॉलिसी काबीना की मंजूरी के लिए अगले माह पेश की जाएगी। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मयार में हम आहंग करने के लिए नेशनल कंप्लायंस सेंटर तैयार है। गुज़श्ता 2 सालों में टैरिफ में बतदरीज कमी की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि टैरिफ के निर्ख कम करके निज़ाम को सादा और आम फहम बनाया जाए। सनती पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए टैरिफ इस्लाहात जरूरी है। बरामदात में इजाफे के लिए सर्विसेज, IT और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के गवर्नेंस निज़ाम में इस्लाहात की जाए।